हेलो दोस्तों, आज हम लोग शुरू करेंगे प्रैक्टिस सेट 3.5। अब ये 3.5 स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट है जो मैं आपको बता देना चाहता हूँ ताकि आप इसके जो सम्स है आसानी से सॉल्व कर सको। तो देखो, इसमें जो पहला है कॉन्सेप्ट हमारा, देखो एक थियरम है जो कि है थियरम ऑफ एंगल बिटवीन टेंजेंट एंड सेकेंड। देखो ये थियरम काफ़ी बड़ा है, अगर आपको प्रूफ करना है तो आप लोग कर सकते हैं। क्यों? अगर मैं अभी करने जाऊँगा तो काफ़ी टाइम जाएगा, इसलिए मैं खाली इतना बता देता हूँ इसमें बोला क्या गया है ताकि आप समझ जाओ और इसके बेस पे क्वेश्चन आप आसानी से सॉल्व कर सको। तो अभी ये थियरम बताने से पहले मैं आपको इंस्क्राइब्ड एंगल बता दूं। ये तो मैंने ऑलरेडी बता दिया है पिछले वीडियो में काफ़ी डिटेल में, लेकिन एक बार वापस बता देता हूँ। क्यों? क्योंकि देखो सेम टू सेम ये ऐसा ही है, खाली एक माइनर सा डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है मैं वो अभी आपको बताता हूँ। और दूसरी बात, अगर आप लोगों ने इसके पहले के प्रैक्टिस सेट और इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन और थियरम नहीं देखा है तो मैंने प्लेलिस्ट में है, आप लोग जाके देख सकते हैं। तो इंस्क्राइब्ड एंगल मैंने क्या बताया था आपको, जब भी किसी एंगल का वर्टेक्स क्या होगा, सर्कल पे बनेगा। देखो ये जो एंगल है इसका वर्टेक्स कहाँ पे बना है, सर्कल पे, सर्कमफरेंस पे। और बाकी जो दो आर्म्स होंगे वो सर्कल क्या होंगे, सेकेंड होंगे, या फिर क्या होंगे, सर्कल को इंटरसेक्ट कर रहे होंगे किसी पॉइंट पे। तो देखो यहाँ पे भी इंटरसेक्ट कर रहे हैं, यहाँ पे भी इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो क्या होगा यहाँ पे क्या बनेगा, इंस्क्राइब्ड एंगल बनेगा। और जो इंस्क्राइब्ड एंगल बनेगा वो किसका हाफ होगा, इंटरसेप्टेड आर्क का। देखो यहाँ पे एंगल पी क्यू आर किसका हाफ है, एंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू, देखो एंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू हाफ ऑफ, किसका हाफ है, मेजर ऑफ आर्क पी आर। यानी ये जो आर्क पी आर है इसका हाफ होगा। अगर ये देखो मान लो ये 100 है तो ये कितना हो जाएगा, इसका हाफ 50 हो जाएगा। यही बताना था मुझे इंस्क्राइब्ड एंगल के बारे में आपको। अब आ जाते हैं हम लोग अपने थियरम ऑफ एंगल बिटवीन टेंजेंट एंड सेकेंड। देखो नाम से पता चल रहा है एंगल बिटवीन टेंजेंट एंड सेकेंड, यानी ऐसा एंगल जो सेकेंड और टेंजेंट के बीच में बन रहा है। नाम से पता चल रहा है आपको, यानी कि इसमें एक टेंजेंट होगा और एक सेकेंड होगा। तो कहाँ है, देखो यहाँ पे ये जो लाइन BC दिख रहा है आपको, ये क्या है, हमारा टेंजेंट है। टेंजेंट पता है ना क्या होता है, टेंजेंट यानी वो लाइन जो क्या होता है, सर्कल को एक पॉइंट पे टच करता है, या फिर बोल सकते हो एक सिंगल पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, टेंजेंट कहते हैं। ये टेंजेंट हो गया हमारा BC। और दूसरा क्या है हमारा सेकेंड। अब सेकेंड क्या होता है, सेकेंड वो लाइन होता है जो सर्कल को किसी दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है। देखो पॉइंट A पे इंटरसेक्ट कर रहा है और पॉइंट B पे इंटरसेक्ट कर रहा है, इसे हम लोग क्या कहते हैं, सेकेंड कहता है। और यही सेकेंड और टेंजेंट के बीच में जो एंगल बनेगा उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, एंगल बिटवीन टेंजेंट एंड सेकेंड। यानी कि ये जो एंगल बन रहा है टेंजेंट और सेकेंड के बीच में बन रहा है। तो ये भी क्या होगा, इसका भी फॉर्मूला क्या होगा, देखो यहाँ पे एंगल ABC। देखो एंगल ABC क्या हो रहा है, हाफ ऑफ मेजर ऑफ आर्क ADB। यानी ये जो एंगल होगा किसका हाफ होगा, मेजर ऑफ आर्क ADB, मेजर ऑफ आर्क ADB। यानी सेम टू सेम ऐसे ही AB क्या, यहाँ पे भी क्या होता है, जो एंगल बन रहा था हमारा इंस्क्राइब्ड एंगल वो किसका हाफ था, मेजर ऑफ आर्क का। तो यहाँ पे AB आर्क का हाफ था, तो इसमें भी क्या हो रहा है, AB आर्क का हाफ है। देखो यहाँ पे आर्क जो एंगल ABC बन रहा है किसका हाफ है, आर्क का। AB क्या है, इंटरसेप्टेड आर्क है इतना, ADB इसका हाफ है। तो देखो इसमें क्या बोला क्या गया है, इफ एन एंगल हैज इट्स वर्टेक्स ऑन द सर्कल। अगर वह एंगल का वर्टेक्स सर्कल पे हो, देखो यहाँ पे सर्कल पे है इसका वर्टेक्स, इसे सर्कल जो ये B है ये है हमारा एंगल का वर्टेक्स, इसे हम लोग वर्टेक्स कहते हैं। एंड इट्स वन साइड टच द सर्कल, और वन साइड क्या कर रहा है, टच, सर्कल को टच कर रहा है। देखो जो लाइन BC है ये क्या कर रहा है, सर्कल को टच कर रहा है, ये वन साइड हो गया। और आगे क्या बोला है, एंड द अदर इंटरसेक्ट द सर्कल इन वन मोर पॉइंट। और क्या बोल रहा है, जो दूसरा अदर साइड है वो क्या कर रहा है, सर्कल को वन और मोर पॉइंट पे टच कर, इंटरसेक्ट कर रहा है। देखो ये जो दूसरा साइड है वो यहाँ पे भी इंटरसेक्ट कर रहा है और यहाँ पे भी इंटरसेक्ट कर रहा है। फिर आगे क्या बोला है, देन द मेजर ऑफ द एंगल इज हाफ ऑफ द मेजर ऑफ इट्स इंटरसेप्टेड आर्क। फिर जो एंगल बनेगा वो किसका हाफ होगा, इंटरसेप्टेड आर्क का हाफ होगा। यानी कि देखो जो एंगल ABC बन रहा है हमारा, एंगल बिटवीन टेंजेंट एंड सेकेंड का, वो क्या है, हाफ है किसका, इंटरसेप्टेड आर्क ADB का। और इन दोनों में डिफरेंस क्या है, देखो माइनर सा डिफरेंस है, इसका एक साइड का डिफरेंस है। इसमें क्या हो रहा है, दोनों आर्म्स क्या है, सेकेंड है, इंटरसेक्ट कर रहे हैं सर्कल को, लेकिन इसमें सिर्फ एक सिंगल क्या है, आर्म्स यानी एक साइड, एक सिंगल लाइन क्या है, सेकेंड है, लेकिन दूसरा क्या है, टेंजेंट है। बस ये टेंजेंट का ही डिफरेंस है और कोई डिफरेंस नहीं है दोनों में बस। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, देखो थियरम ऑफ इंटरनल डिवीजन ऑफ कॉर्ड्स, और दूसरा है थियरम ऑफ एक्सटर्नल डिवीजन ऑफ कॉर्ड्स। क्या डिफरेंस है, इसमें इंटरनल डिवीजन हो रहा है और इसमें एक्सटर्नल डिवीजन हो रहा है। और दूसरा बात, ये डायग्राम आप लोगों ने दोनों के दोनों डायग्राम ऑलरेडी आप लोगों ने देखा होगा, कहाँ देखा होगा,
इंटीरियर एंगल ऑफ अ सर्कल में। देखो डायग्राम सेम है, उसमें भी क्या हो रहा था, दो कॉर्ड क्या कर रहे थे, एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे थे और इंटीरियर एंगल फॉर्म हो रहा था। लेकिन इसमें एक डिफरेंस है, क्या उसमें क्या हो रहा था, एंगल फॉर्म हो रहा था, इसमें लेकिन बात होगी हमारी लेंथ की, क्योंकि इसमें कॉर्ड क्या होगा, आप कॉर्ड के क्या हो रहे, दो पार्ट में डिवाइड हो रहे, टुकड़े हो रहे, उससे ये डिफरेंस है। सेम इसमें भी क्या हो रहा था, एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ सर्कल में क्या हो रहा था, यहाँ पे एंगल बन रहा था, लेकिन डायग्राम तो सेम है, लेकिन इसमें भी क्या होगा, एंगल की बात नहीं होगी, इसमें बात होगी हमारे लेंथ की, इसके लेंथ की पूरे की। तो आइए बताता हूँ कैसे। और दूसरा, इसका जो प्रूफ है मैं आपको अच्छे से अलग से एक वीडियो बना के दे दूंगा, आप लोग जाके देख लेना प्लेलिस्ट में। अभी तो मैं सिर्फ इतना बता दे रहा हूँ, इस थ्योरम में बोला क्या गया है, क्यों, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन आपके प्रैक्टिस सेट 3.5 में है, इसलिए आप आसानी से सॉल्व कर सको, इसलिए मैं बता देता हूँ क्या बोला गया है इसमें। तो देखो, थियरम ऑफ इंटरनल डिवीजन। इंटरनल डिवीजन यानी अंदर की ओर क्या हो रहा है, कुछ डिवाइड हो रहा है, डिवीजन हो रहा है। किसका डिवाइड हो रहा है, ऑफ कॉर्ड्स, यानी कि दो कॉर्ड है उनका क्या हो रहा है, सर्कल के इनसाइड क्या हो रहा है, डिवीजन हो रहा है, डिवाइड हो रहा है। देखो जो सर्कल ए बी है और सी डी है, दोनों क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं पॉइंट ई पे। जब ये पॉइंट ई पे इंटरसेक्ट कर रहा है, तब देखो ये क्या हो रहा है, दो इक्वल पार्ट में नहीं हो रहा है, दो अलग अलग पार्ट में डिवाइड हो रहा है। देखो ए ई पहला पार्ट हो गया और दूसरा पार्ट हो गया ई बी, हाँ, टुकड़े हो रहे हैं, मतलब सेम ऐसे जो कॉर्ड सी डी है, ये भी क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, इसके अलग अलग पार्ट हो रहे हैं। पहला पार्ट क्या है सी, दूसरा पार्ट क्या है ई डी, तो यही बोला गया है। तो इसे लिखना कैसे है, देखो इसका यूज करके आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है, इसके लिए बता दे रहा हूँ। देखो पहले क्या किया मैंने, पहला पार्ट जो पहला कॉर्ड था ए बी, तो उसका क्या हुआ, पहला ए ई में डिवाइड हुआ है, फिर दूसरा ई बी में डिवाइड हुआ है, तो वही किया मैंने, ए ई इंटू ई बी, ए ई इंटू ई बी ऐसा लिखना है। फिर इक्वल का साइन लगाने का है, फिर उसके बाद कॉर्ड कौन सा है, सी डी। जैसे आप लोगों ने इसको ए बी वाले को लिखा था, वैसे सेम इसको भी लिखना है, सी ई फिर इंटू ई डी, बस और कुछ नहीं करना, ऐसे ही करना है आपको। फिर आ जाते हो आप थियरम ऑफ एक्सटर्नल डिवीजन ऑफ कॉर्ड पे। अब देखो इसमें एक्सटर्नल है, यानी क्या हो रहा है, आउटसाइड हो रहा है, आउटसाइड यानी कॉर्ड जो है हमारा वो क्या हो रहा है, आउटसाइड एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं। देखो ये कॉर्ड ए बी है, इसको थोड़ा एक्सटेंड किया गया है, और कॉर्ड सी डी है, इसको भी एक्सटेंड किया गया है। तो ये एक्सटेंड होने के बाद क्या हो रहे हैं, आउटसाइड सर्कल के एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं। अब देखो इसको कैसे लिखोगे, इसमें क्या हो रहा था, जो जो पार्ट अलग अलग हुआ था उसका मल्टीप्लाई हुआ था, लेकिन इसमें क्या होगा, पहले पूरे का मल्टीप्लाई होगा, फिर आउटसाइड जो पार्ट है उसका मल्टीप्लाई होगा। देखो पहला क्या है, ए इंटू ई बी, तो पहला कौन सा है हमारा, ए ई पूरा लो, ए ई पूरा, फिर जो आउटसाइड पार्ट है, आउटसाइड पार्ट कौन सा, ये वाला ई बी, तो वही किया है। देखो ए ई इंटू ई बी, फिर उसके बाद इक्वल का साइन लगाओ, तो बचा क्या है, ये वाला लाइन बचा है, ये वाला कॉर्ड बचा, तो इसका भी पूरा पार्ट लो, सी ई, ये पूरा ले लो, सी ई इंटू फिर क्या करो, ई डी, आउटसाइड वाला पार्ट कौन सा है, ई डी, तो इसका ई डी में मल्टीप्लाई कर दो। और इसका प्रूफ एकदम अच्छे से मैं वीडियो बना दूंगा, आप लोग देख लेना। अगला थियरम है हमारा टेंजेंट सेकेंड सेगमेंट थियरम। देखो एक थियरम और है, वो है हमारा टेंजेंट सेगमेंट थियरम, जो कि मैं ऑलरेडी प्रूफ करा चुका हूँ और प्लेलिस्ट में है, वीडियो जाके देख सकते हो। लेकिन इसमें क्या है, टेंजेंट सेकेंड, इसमें क्या आ गया है, सेकेंड आ गया। देखो सेकेंड कहाँ पे, ये वाली जो लाइन है ये हमारी सेकेंड है, दो सर्कल के दो पॉइंट पे क्या करिए, इंटरसेक्ट करिए। तो ये भी प्रूफ मैं अभी नहीं कराऊंगा, खाली क्या है इसमें क्या बोला गया है वो समझा देता हूँ, ताकि आप इस टाइप की क्वेश्चन सॉल्व कर सको। प्रूफ चाहिए तो मैं अलग से वीडियो बना दूंगा, सेम जैसे पहले बोला था वैसे ही कर दूंगा। तो अभी देखो इसमें क्या बोला, टेंजेंट सेकेंड, टेंजेंट यानी एक टेंजेंट लाइन होगा और सेकेंड यानी एक सेकेंड लाइन होगा, तो उसी का एक थियरम है। तो देखो, तो पहले क्या करना है आपको, तो सीधा सीधा जो टेंजेंट है, टेंजेंट जहाँ पे जिस पॉइंट पे क्या करा, सर्कल को टच करा वो पॉइंट, और जहाँ पे इंटरसेक्ट करा वो पॉइंट, यानी कि ई टी, ई टी का स्क्वायर कर दो सीधा सीधा, टेंजेंट वाला ई टी का स्क्वायर, फिर इज इक्वल टू का साइन लगाओ। फिर उसके बाद सेकेंड में क्या करते थे आप लोग, ई ए है, फिर क्या करोगे, ई ए इंटू ई बी कर दो, ई ए इंटू ई बी, ई ए पहले करो, फिर उसके बाद ए के बाद क्या आता है बी, तो ई के बाद कर दो बी, ई ए इंटू ई बी। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, ऐसे सीधा सीधा लिखूंगा तो हो जाएगा ई टी का स्क्वायर इज इक्वल टू ई ए इंटू ई बी, आप ऐसे भी लिख सकते हो इसे। तो पहले क्या करो, टेंजेंट का स्क्वायर करो, फिर जो सेकेंड है उसके जो मतलब जिस पार्ट में डिवाइड हो रहा है उसका मल्टीप्लाई करो। पहले क्या करो, आधे का करो, जो आउटसाइड है, आउटसाइड क्या है हमारा ई है, फिर उसके बाद क्या करो, पूरा पूरा यानी कि ई से लेके बी तक, ई ए इंटू ई बी।
अब शुरू करते हैं हम लोग प्रैक्टिस सेट 3.5 का क्वेश्चन नंबर 1। देखो क्या बोला, रे पी क्यू टच द सर्कल एट पॉइंट क्यू, पी क्यू 12। देखो पी क्यू जो दिया है कितना दिया है, 12 दिया है, और सेंटीमीटर नहीं दिया यानी यूनिट बोल सकते हो, यूनिट ही बोलोगे। पी आर कितना दिया है, 8 सेंटीमीटर, यानी ये कितना दिया है 8, सॉरी सेंटीमीटर नहीं है, हाँ ये यूनिट है। तो फाइंड पी एस एंड आर एस, क्या क्या फाइंड करना है, देखो यहाँ पे पी एस यानी ये पूरा फाइंड आउट करने का सेकेंड, और क्या पूछा है आर एस, और ये इतना। तो आइए करते हैं। तब इसमें थियरम कौन सा यूज करेंगे, पता कैसे चलेगा। देखो यहाँ पे एक हमारे पास सेकेंड है जो सर्कल को इंटरसेक्ट करा है 2 पॉइंट पे, और एक टेंजेंट है, यानी कौन सा, इसके पहले ही मैंने बताया है आपको, टेंजेंट सेकेंड सेगमेंट थियरम। कौन सा थियरम, टेंजेंट सेकेंड सेगमेंट थियरम। इसमें टेंजेंट भी है और सेकेंड भी है, तो ऐसे आप जान सकते हो। तो लिख दो पहले। तो पहले आपको क्या करना होगा, देखो जो दिया है वो लिखना होगा, जो क्या क्या है, देखो जो टेंजेंट पी क्यू है और सेकेंड पी आर एस क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को इंटरसेक्ट करे कहाँ पे, पॉइंट पी पे। तो ये लिख देता हूं, टेंजेंट टेंजेंट पी क्यू एंड टेंजेंट पी क्यू एंड सेकेंड पी आर एस इंटरसेक्ट एट पॉइंट पी। तो देखो जो टेंजेंट पी क्यू है और सेकेंड पी आर एस है वो क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को इंटरसेक्ट करे कौन से पॉइंट पे, पॉइंट पी पे। तो आगे हम लोग क्या कर सकते हैं, देखो टेंजेंट सेकेंड थ्योरम में मैंने क्या बताया था आपको, टेंजेंट सेकेंड सेगमेंट थ्योरम में कि पहले तो आप टेंजेंट का स्क्वायर लोगे, तो टेंजेंट क्या है ये, तो यानी पी क्यू का स्क्वायर ले लो पहले। तो क्या लोगे यहाँ पे, देयरफॉर पी क्यू का स्क्वायर इज इक्वल टू, फिर उसके बाद जो सेकेंड होगा उसका पहले पी आर एस हाफ ले लो या फिर पहले फुल ले लो, आपके ऊपर है। तो पहले पी आर लेता हूँ हाफ, फिर उसके बाद पूरा फुल लेता हूँ इंटू पी एस, यानी कि क्या हो जाएगा पी आर इंटू पी एस। रीजन में क्या लिखोगे यहाँ पे, टेंजेंट सेकेंड सेगमेंट थियरम, टेंजेंट सेकेंड सेगमेंट थियरम। अब देखो यहाँ पे कौन कौन सा वैल्यू दिया है, पी क्यू का दिया है तो पी क्यू का रख लेता हूँ मैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 12 का स्क्वायर हो जाएगा इक्वल टू पी आर दिया है क्या, हाँ पी आर दिया है इंटू 8 हो जाएगा, और पी एस तो हमें निकालना ही है, तो इसे ऐसे रहने दो। अब देखो मैं 12 का स्क्वायर करने से अच्छा इसे 2 टाइम्स लिख देता हूँ, यानी कि ऐसे 12 इंटू 12 कर देता हूँ, और 8 इधर डिवाइड में आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा पी एस ऐसे ही रहेगा। अब डिवाइड करो, 4 3 जा 12, 4 2 जा 8, अब 2 6 जा 8, तो क्या बचेगा, सॉरी क्या होगा यहाँ पे 6 इंटू 3 बचा बस, ये हो जाएगा पी एस। अब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, पी एस इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 18 आ जाएगा, कितना 18। तो 18 क्या लिखोगे, यूनिट लिखोगे, क्या लिखोगे 18 यूनिट, ये 18 है ना, 18 18 यूनिट। अब पहला तो पी एस तो निकल गया, अब क्या चाहिए हमें, आर एस कैसे निकल सकते हैं, देखो यहाँ पे हमारे पास क्या है, पी आर है और पी एस भी है, तो हमें क्या चाहिए आर एस। देखो एक कॉलिनियर है पी आर एस, तो कॉलिनियर में कैसे निकालते तो आपको पता है, तो यहाँ पे मैं साइड में निकाल के आपको बताता हूँ। देयरफॉर पी एस, अब पी एस कॉलिनियर में रहता है तो क्या होता है पी आर प्लस आर एस। रीजन क्या लिखोगे, पी आर एस क्या है, कॉलिनियर है। अब पी एस का वैल्यू क्या आया हमारे पास 18 आया, इसे 18 रख दो, इक्वल टू पी आर क्या है हमारे पास 8 है, प्लस आर एस का वैल्यू, आर एस को ऐसे रहने दो। अब 8 जाएगा वहाँ तो माइनस हो जाएगा, तो कितना बचेगा 18 माइनस 8 इज इक्वल टू आर एस। अब माइनस करो तो आर एस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 10। ये भी क्या रहेगा हमारे यूनिट में आएगा। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोल रहा है, देखो कॉड एम एन एंड कॉड आर एस इंटरसेक्ट एट पॉइंट डी। तो देखो अभी इसमें पता कैसे चलेगा कौन सा थियरम यूज करेंगे। देखो इसमें दो कॉर्ड है, दोनों ही कॉर्ड क्या कर रहे हैं एक दूसरे को सर्कल के इनसाइड क्या कर रहे हैं एक दूसरे को इंटरसेक्ट करे पॉइंट डी पे। तो ये कौन सा थियरम होगा, इंटरनल डिवीजन ऑफ द कॉर्ड, थियरम ऑफ इंटरनल डिवीजन ऑफ कॉर्ड, ये वाला थियरम यूज करेंगे। तो आइए बताता हूँ कैसे करने का है। तो इसमें दो कंडीशन दिया गया है अलग अलग।
हर वैल्यू अलग अलग दिया है दोनों कंडीशन में, तो पहला अलग से सॉल्व करना होगा, दूसरा अलग से। तो आइए बताता हूँ कैसे। तो सॉल्यूशन पहले लिख लो यहाँ पे। तो पहला सॉल्व करते हैं हम लोग। तो पहले में देखो क्या हो रहा है, आर डी इक्वल टू 15 दिया है और डी एस इक्वल टू 4 और एम डी इक्वल टू 8 दिया है। तो डी एन हमें फाइंड आउट करना है, जो कि हम लोग आसानी से कर लेंगे। तो पहले ये लाइन लिख लो, क्या है, कॉड एम एन एंड कॉड आर एस इंटरसेक्ट एट पॉइंट डी, इंटीरियर ऑफ द सर्कल लिख देना आगे, इंटीरियर ऑफ द सर्कल। तो कौन सा थियरम होगा इसमें, इंटरनल डिवीजन ऑफ अ कॉर्ड, ये वाला थियरम होगा। तो उस थियरम में क्या किए थे हम लोग, देखो यहाँ पे जो भी कॉर्ड क्या हो रहा है अलग अलग पार्ट में डिवाइड हो रहा है, उनका मल्टीप्लीकेशन। तो पहला कॉर्ड क्या है हमारा एम एन, तो क्या होगा डी एम इंटू डी एन इक्वल टू फिर क्या होगा डी आर इक्वल टू डी एस। तो देखो यहाँ पे डी एम इंटू डी एन इक्वल टू क्या होगा डी आर इंटू डी एस, डी आर इंटू डी एस। तो रीजन क्या लिख दोगे यहाँ पे, थियरम ऑफ इंटरनल डिवीजन ऑफ कॉर्ड, हाँ, इंटरनल डिवीजन ऑफ द कॉर्ड। अब डीएम का वैल्यू है क्या हमारे पास, डीएम, हाँ वही एम डी, डीएम लिखो या एम डी लिखो, बात एक ही है। तो ये 8 है, इसको 8 लिख लेता हूँ यहाँ पे, 8 इंटू डी एन है क्या, डी एन फाइंड आउट करना है, तो इसे ऐसे रहने दो डी एन को। फिर डी आर यानी आर डी भी चलेगा, तो ये हो जाएगा 15। फिर दूसरा क्या है डी एस, डी एस क्या है हमारा 4 है। तो अब क्या करोगे, ए 8 को यहाँ डिवाइड में ले लेता हूँ मैं, तो कितना बचेगा 2 बचेगा। तो अभी क्या करो, डी एन को ऐसे रहने दो और 8 को वहाँ डिवाइड में ले लो। तो 15 इंटू 4 डिवाइड बाय 8, तो 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, तो बचा 2 और 15। अब 15 को 2 से डिवाइड करेंगे क्या आएगा 7.5 आएगा, क्या आएगा डी एन इक्वल टू कितना आएगा 7.5। अब सेंटीमीटर तो दिया ही नहीं है, तो हम लोग क्या लिखेंगे यूनिट लिखेंगे, यहाँ पे क्या लिखेंगे यूनिट, और ये लिखना भूलना मत। तो देखो क्या किया, ये तो समझ में आ गया होगा, 4 1 जा 1, 4 2 जा 8, 2 बचा और 15 बचा, तो डिवाइड किया तो आ गया 7.5 यूनिट। चलो तो पहला तो सॉल्व हो गया। अब दूसरा करते हैं। अब दूसरे में के लिए देखो यहाँ पे 2 लिख देता हूँ मैं ताकि पता चले। तो दूसरे में पहले सेम ऐसा प्रोसेस लिख दो, कॉड एम एन। अब इसका अलग से इसलिए मैं लिख रहा हूँ क्योंकि दोनों का दो वैल्यू दिया अलग अलग दिया है, इसके लिए कॉड एम एन एंड कॉड आर एस इंटरसेक्ट एट पॉइंट डी, इंटीरियर ऑफ द सर्कल, इंटीरियर ऑफ द सर्कल। सेम फॉर्मूला लिख दो यहाँ पे, डी एम इंटू डी एन इक्वल टू डी आर इंटू डी एस। अब देखो इसमें किसका आर एस का वैल्यू दिया है 18, लेकिन आर एस तो है ही नहीं यहाँ पे। देखो आर एस पूरे का वैल्यू दिया है, फुल का वैल्यू दिया है पूरे कॉर्ड का, लेकिन कॉर्ड का तो पूरे की बात तो हो ही नहीं रही यहाँ पे। तो हमें थोड़ा कुछ अलग प्रोसेस यूज़ करना होगा, अलग स्टेप यूज़ करना होगा। बताता हूँ कैसे। एम डी का वैल्यू दिया है, डी एन का वैल्यू दिया है और डी एस हमें फाइंड आउट करने का है। तो मान लेता हूँ मैं डी एस को एक्स, तो यहाँ पे लिख लूँगा लेट डी एस इज इक्वल टू एक्स। दिख रहा है।
विजिबल है। डी एस इक्वल टू एक्स मान लिया। फिर उसके बाद क्या करूँगा, अभी देखो यहाँ पे ये जो आर डी एस है ये क्या है, कॉलिनियर है, यानी कि मैं इसको ऐसे कर सकता हूँ। देखो यहाँ पे देयरफॉर आर डी एस है तो टोटल मेरे को क्या निकालना होगा, आर एस निकालने का है। तो मैं इसे क्या करता हूँ, आर एस लिख लेता हूँ इक्वल टू आर डी प्लस डी एस ले लेता हूँ, आर डी प्लस डी एस। आर एस का वैल्यू है क्या हमारे पास, देखो यहाँ पे आर एस 18 है। एक बार मैं वापस बताता हूँ। देखो हमारे पास क्या था, आर एस का वैल्यू था 18 पूरा, लेकिन 18 पूरा आर एस तो है नहीं इसके अंदर। तो क्या करेंगे हम लोग, मैंने क्या किया, डी एस इक्वल टू एक्स ले लिया। फिर उसके बाद देखो जो आर डी एस था क्या, कॉलिनियर था, तो यहाँ पे शो कर देता हूँ आर डी एस क्या है, कॉलिनियर। तो इसके बाद पहले मैं क्या करूँगा, डी एस का वैल्यू कोई भी निकाल लूँगा, उसके बाद उसका वैल्यू पुट करूँगा इसके अंदर। तो देखो आर एस का वैल्यू तो है हमारे पास, पूरे का वैल्यू 18 है, इन इक्वल टू आर डी का है क्या, आर डी का वैल्यू, आर डी का नहीं है क्या, आर डी का नहीं है ना वैल्यू, तो आर डी को ऐसे ले लो, आर डी को ऐसे ले लो। फिर उसके बाद प्लस डी एस क्या माना मैंने, एक्स माना। हाँ, अब एक्स को यहाँ शिफ्ट करूँगा तो 18 माइनस एक्स हो जाएगा, यानी कि सीधा सीधा आर डी का अगर मैं वैल्यू लिखूँगा तो क्या हो जाएगा, 18 माइनस एक्स। चलो अब आर डी का वैल्यू आ गया, आर डी यहाँ पे, आर डी यानी डी आर चलेगा, कोई बात नहीं, आर डी भी हो गया, डी एस भी एक्स हो गया, और डी एम है क्या, हाँ डी एम है, डी एन भी है, ठीक है। अब मैं ये वैल्यू पुट कर सकता हूँ, तो इधर ले लेता हूँ, इसे इक्वेशन 1 मान लो, और इसे 2 मान लो। तो फॉर्म 1 एंड 2 से क्या होगा, अब डी एम का वैल्यू क्या है हमारे पास, 9 है, तो इसे 9 लिखो, देयरफॉर ये 9 हो जाएगा। ये 9 हो जाएगा। और डी एन का क्या है, डी एन का 8 है, क्या हो जाएगा 8 इक्वल टू, फिर उसके बाद डी आर देखो मैंने यहाँ निकाला, डी आर यानी आर डी, बात एक ही है। तो ये क्या है 18 माइनस एक्स। फिर उसके बाद डी एस को मैंने क्या माना है, एक्स माना है, क्या माना है, एक्स। तो ये ऐसा हो जाएगा। अब करो फटाफट, इसका मल्टीप्लाई इसमें करो, 9×8 = 72 यानी 72 आएगा इक्वल टू, अब इसका मल्टीप्लाई होगा एक्स में तो इधर 18x हो जाएगा, और इधर एक्स का स्क्वायर हो जाएगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अभी देखो ये इक्वेशन बन गया, तो इक्वेशन को अरेंज कर लेता हूँ। क्या करूँगा, 72 को वहाँ, सॉरी एक्स स्क्वायर यहाँ लूँगा तो प्लस में हो जाएगा एक्स स्क्वायर, फिर 18 प्लस 18x प्लस में यहाँ आएगा तो माइनस में हो जाएगा, ये हो जाएगा 18x, और प्लस 72 ऐसे ही रहेगा इक्वल टू 0। अब इसको फैक्टराइज करना होगा तो हमारा इसका वैल्यू आ जाएगा, डी एस का वैल्यू आ जाएगा, एक्स का वैल्यू आ जाएगा। अब करो, अब ऐसा कोई दो नंबर मल्टीप्लाई करने पे 72 आना चाहिए, और एडिशन या सब्ट्रैक्शन करने पे -18 आना चाहिए। तो ऐसा कोई नंबर है क्या, हाँ है, देखो यहाँ पे 12 इंटू 6 करूँगा तो कितना आ जाएगा, 72 आ जाएगा, और -12 -6 करूँगा तो क्या आ जाएगा, -18 आ जाएगा, और वही हमें चाहिए था। देखो यहाँ पे एक्स स्क्वायर ऐसे ही रहेगा, माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पे -12x, और क्या हो जाएगा -6x। जो वेरिएबल है वही वेरिएबल यूज़ करूँगा, प्लस 72 ऐसे ही रहेगा इक्वल टू 0। फिर उसके बाद देखो x को कॉमन ले लेता हूँ तो क्या बचेगा, x -12 बचेगा। देखो x का मल्टीप्लाई इसमें करूँगा एक्स स्क्वायर, फिर इसमें करूँगा तो -12x। अब इसमें क्या कॉमन लूँ, अब इसमें मैं क्या करता हूँ, -6 कॉमन ले लेता हूँ तो क्या बचेगा मेरे पास, x बचेगा -12। हाँ सही है। अब फिर क्या होगा, x -12 ले लो, और ये x -6 हो जाएगा, x -6 इक्वल टू 0। अब इसे इरेज कर दो, x अलग अलग ले लेता हूँ पहले, x -12 इक्वल टू 0, r x -6 इक्वल टू 0। अब x को वहाँ लेके जाओ प्लस में हो जाएगा r, और x को वहाँ लेके जाओ क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। यानी कि जो हमारा ds का वैल्यू रहेगा या तो 12 रहेगा, या फिर ds का जो वैल्यू रहेगा क्या रहेगा, 6 रहेगा। हाँ,
यूनिट में रहेगा, यूनिट, ये याद रखना। यूनिट आर डी एस इज इक्वल टू 6 यूनिट, ऐसे लिख दो। क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या बोल रहा है, देखो यहाँ पे, इन फिगर ओ इज द सेंटर ऑफ द सर्कल एंड बी इज द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। ठीक है, जो ओ है सेंटर है और बी क्या है, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है। सेगमेंट ओ ई परपेंडिकुलर टू सेगमेंट ए डी। जो सेगमेंट ओ ई है किसके परपेंडिकुलर है, सेगमेंट ए डी के, या फिर ऐसा भी बोल सकते हैं कॉर्ड सी डी के। फिर इसके बाद ए बी का वैल्यू दिया, ए सी का वैल्यू दिया, तो हमें 3 वैल्यू फाइंड आउट करने का, ए डी, डी सी और डी ई। तो इसमें भी देखो सेम थियरम लगने वाला है, क्योंकि इसमें भी देखो एक सिकेंट है ए सी डी और दूसरा टेंजेंट है ए बी। तो इसमें कौन सा थियरम लगेगा, टेंजेंट सिकेंट थियरम। तो इसमें भी सेम वैसे करेंगे। तो पहले सॉल्यूशन लिख लेता हूँ। तो पहले जो ये दिया है वो इज द सेंटर ऑफ द सर्कल एंड बी इज द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। तो ये मत लिखो, लिखना क्या है आपको, टेंजेंट ए बी एंड सिकेंट ए सी डी इंटरसेक्ट एट पॉइंट ए। तो यहाँ पे लिखूंगा टेंजेंट, टेंजेंट क्या है हमारा, ए बी एंड सिकेंड ए सी डी, ए सी डी इंटरसेक्ट एट पॉइंट ए। देखो जो टेंजेंट ए बी है एंड सेकेंड ए सी डी है, क्या करे, इंटरसेक्ट करे एट पॉइंट ए पे। तो हम लोग थियरम कौन सा यूज करेंगे आपको पता है। तो पहला क्या करोगे, टेंजेंट का स्क्वायर ए बी का स्क्वायर इंटू ए सी इंटू सी डी कर दो। तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग, देयरफॉर टेंजेंट का स्क्वायर यानी ए बी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी इंटू ए डी। चलो ए बी का वैल्यू है क्या, हाँ ए बी का वैल्यू है 12 का स्क्वायर, ए सी का वैल्यू है क्या, हाँ 8 है, और ए डी हमें निकालना है। देखो ए डी हमें फाइंड आउट करने का है, तो ए डी को ऐसे रहना। तो इधर रीजन में लिख लेना, हाँ टेंजेंट, टेंजेंट सिकेंड सेगमेंट थियरम, सेगमेंट थियरम। अब स्क्वायर करने से सर 12 को 12 इंटू 12 लिख दिया और 8 को यहाँ ले लिया, तो क्या हो जाएगा, ए डी इज इक्वल टू 4 6 12, 4 2 और 2 6 12। तो क्या बचेगा, 6 इंटू 3 ए डी। पता चला ना, देखो 4 3 12, 4 2 8, 2 बचा, 2 6 12, 6 इंटू 3 बचा। तो क्या हो गया हमारा, देयरफॉर ए डी इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, ए डी का तो वैल्यू आ गया। अब हमें क्या निकालने का है, डी सी। तो डी सी निकालने के लिए देखो क्या करना होगा, डी सी निकालना है। तो देखो जो ए सी डी है क्या है, कॉलिनियर। तो यानी कि मैं ए डी इज इक्वल टू ए सी प्लस डी सी करके डी सी का वैल्यू निकाल सकता हूँ। देखो यहाँ पे क्या होगा, ए डी इज इक्वल टू ए सी प्लस डी सी। रीज़न क्या लिखोगे आप लोग, ए सी डी क्या है, ये कॉलिनियर है। तो ए डी का वैल्यू तो अभी निकाले 18, और ए सी का वैल्यू तो होगा हमारे पास 8 है, और प्लस डी सी निकालना है। तो ये इसमें माइनस करो, 18 माइनस 8, डी सी ऐसे रहने दो, कितना हो जाएगा 10, यानी मैं डी सी इज इक्वल टू कितना लिख सकता हूँ, 10 यूनिट। चलो 2 वैल्यू निकल गया हमारा। तीसरा क्या है, डी। तो डी ई कैसे निकालेंगे, देखो यहाँ पे डी ई निकालने के, देखो क्वेश्चन में ऑलरेडी बोला हुआ है, सेगमेंट ओ ई परपेंडिकुलर टू सेगमेंट ए डी। जो ओ ई है सेगमेंट किसके परपेंडिकुलर है, ओ डी के, यानी ये कॉर्ड सी डी की भी परपेंडिकुलर है। तो और जब भी क्या क्या होता है कि अगर सेंटर से कोई लाइन, कोई सेगमेंट, सॉरी यहाँ, जब भी कोई सेगमेंट क्या होता है, सेंटर से खींचा जाता है परपेंडिकुलर टू कॉर्ड, तो कॉर्ड को क्या करता है, बाइसेक्ट करता है, यानी 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। तो देखो यहाँ पे, तो यहाँ पे लिखूंगा मैं सेगमेंट ओ ई परपेंडिकुलर टू ए डी है, तो मैं ए डी की प्लस पे सी डी भी लिख सकता हूँ, क्योंकि कॉर्ड सी डी लिख देता हूँ यहाँ पे, कॉर्ड। तो
तो आगे लिखोगे आप लोग देयरफॉर डी ई इज इक्वल टू हाफ ऑफ, किसका हाफ होगा, सी डी का, यानी कि डी सी भी लिख सकता हूँ, डी सी लिख देता हूँ मैं सीधा, डी सी का। रीज़न क्या लिखोगे, देखो जब भी क्या होता है सेंटर से लेके सेंटर से कोई सेगमेंट परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जाता है कॉर्ड को, तो कॉर्ड को क्या करता है, बाइसेक्ट करता है, यानी इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है, यानी डी इक्वल टू सी ई, यानी ये टोटल डी सी क्या होगा, हाफ होगा डी ई का। तो वही किया मैंने, डी ई का हाफ क्या होगा, डी सी। तो रीजन में लिख दोगे परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर सेगमेंट ड्रॉन from the center of the circle to the chord bisect the chord बाइसेक्ट का मतलब होता है टू इक्वल पार्ट में डिवाइड करना। जब भी कोई सेगमेंट परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जाता है सेंटर से कॉर्ड के ऊपर, तो क्या करता है, कॉर्ड को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। तो वही लिखा है मैंने। तो डी ई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, हाफ इंटू डी सी। डी सी का वैल्यू कहाँ पे, देखो यहाँ पे। तो एक काम करना, इसे इक्वेशन 1 लिख दो, इसे इक्वेशन 1 लिख दो, और डी टू क्या हो जाएगा, डी सी का वैल्यू क्या है, 10 यूनिट है, 10। तो यहाँ लिख देना फ्रॉम 1। अब इसे कट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 यूनिट, यानी डी ई का वैल्यू क्या आ जाएगा, 5 यूनिट। क्वेश्चन नंबर 4, इन द एडजॉइनिंग फिगर पी क्यू इक्वल टू 6 सेंटीमीटर दिया है, पहले लिख लेता हूँ, सॉरी सेंटीमीटर यूनिट है, 6 यूनिट दिया है, और उसके बाद क्यू आर कितना दिया है, देखो 10 यूनिट दिया है, 10 यूनिट। उसके बाद पी एस कितना दिया है, 8, ये रहेगा 8। फिर उसके बाद फाइंड आउट करने का है टी एस हमें क्या करने का है, फाइंड आउट करने का है। तो पहले देखो इस पर थियरम कौन सा यूज़ करने वाले हैं हम लोग। देखो दो सेकेंड क्या कर रहे हैं, सर्कल के आउटसाइड एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, सेकेंड पी क्यू आर और सेकेंड पी एस टी। जब सर्कल के आउटसाइड दो सेकेंड एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते तो कौन सा थियरम था हमारा, एक्सटर्नल डिवीजन ऑफ द कोड में, यानी थियरम ऑफ एक्सटर्नल डिवीजन ऑफ कोड। तो उसमें क्या करते थे, देखो उसमें क्या था, पहले पूरा का मल्टीप्लाई, पूरा लोगे जो लाइन है, पूरा सेकेंड क्या है हमारा पी आर, तो इससे पहले पी आर लोगे आप लोग, पी आर होगा, फिर इसका मल्टीप्लाई किस में किए थे, जो आउटसाइड है, आउटसाइड क्या है हमारा पी क्यू इंटू पी क्यू। सेम ऐसे जैसे मैंने ये वाला सेकेंड किया वैसे इसका भी एक फुल ले लो पूरा, पी टी इंटू आउटसाइड क्या है पी एस, तो पी एस ले लो। अब इसमें से देखो दिया क्या क्या है, क्यू आर दिया है क्या, पहले पी आर है क्या हमारे पास, देखो ये पी आर है तो नहीं, लेकिन हम लोग निकाल सकते, क्यों, क्योंकि हमारे पास पी क्यू भी है और क्यू आर भी, तो कोलिनियर में हम लोग इसको यूज़ कर सके तो पी आर निकाल सकते। तो पहले पी आर निकालता हूँ, फिर आगे का प्रोसेस मैं आपको बताता हूँ। तो सॉल्यूशन में लिखोगे यहाँ पे, तो पी आर निकालने का है नाम है, तो पी आर इज इक्वल टू क्या होगा, पी क्यू प्लस क्यू आर, पी क्यू प्लस क्यू आर। रीजन क्या लिखोगे, कॉलिनियर, पी क्यू आर कॉलिनियर। अब पी आर निकालने का, पी आर इसे रहने दो, पी क्यू कितना है हमारे पास 6 यूनिट है, और ये क्यू आर 10 है, तो कितना हो जाएगा टोटल 16 यूनिट। चलो, तो पी आर तो आ गया हमारे पास, और पी क्यू ऑलरेडी है, और क्या चाहिए, पी टी है क्या, पी टी है पूरा, तो पी टी नहीं है, पी एस है, तो पी टी कैसे निकलेगा, जब हम लोग के पास टी एस निकल जाएगा तो कॉलिनियर जैसे इसको किए वैसे करके निकाल देंगे। तो हम लोग ये फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं अब, क्योंकि बाकी के 3 हैं हमारे पास और पी टी निकालेंगे हम लोग। तो पहले लिखोगे यहाँ पे देखें, सेकेंड क्या है, सेकेंड हमारा पी एस टी एंड कौन सा दूसरा सेकेंड है, पी क्यू आर इंटरसेक्ट each other at पॉइंट, कौन से पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, पॉइंट पी पे, एट पॉइंट पी इन द एक्सटीरियर ऑफ द सर्कल, इन द एक्सटीरियर
ऑफ द सर्कल। देखो यहाँ पे जो सेगमेंट पी क्यू आर और पी एस टी क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं पॉइंट पी पे एक्सटीरियर ऑफ द सर्कल, सर्कल के आउटसाइड, सर्कल के बाहर। तो ये कौन सा थियरम यूज होगा बताता हूँ। पहले ये सेम कॉपी कर लो, वो तो मैंने बता ही दिया कौन सा थियरम यूज होगा। पी आर इंटू पी क्यू इज इक्वल टू पी टी इंटू पी एस। ऐसा किस थियरम में लिखा बोला गया है? थियरम ऑफ एक्सटर्नल डिवीजन। थियरम ऑफ एक्सटर्नल डिवीजन ऑफ द सर्कल। थियरम ऑफ एक्सटर्नल डिवीजन ऑफ द सर्कल नहीं, सॉरी, ऑफ द कॉर्ड रहेगा, सॉरी कॉर्ड, हाँ, ऑफ द कॉर्ड। तो पी आर कितना है हमारे पास, देखो मैंने यहाँ पे निकाला है, ये कितना रहेगा 16 इंटू पी क्यू कितना है हमारे पास 6 है, इज इक्वल टू पी टी निकालना है अभी हमें। पी एस कितना है हमारे पास 8 है। अब 8 यहाँ ले लूँगा डिवाइड में, तो ये हो जाएगा 16 इंटू 6 डिवाइड बाई 8 इज इक्वल टू पी टू। 8 दूनी 16, 8 2 16, तो बचेगा क्या हमारे पास 2 इंटू 6 कितना हो जाएगा 12। तो यानी पी टी का वैल्यू क्या आ गया हमारे पास 12 यूनिट। अब पी टी का आ गया तो हम लोग क्या कर सकते हैं, टी एस का फाइंड आउट करने का, ये वाला टी एस तो कॉलिनियर बोल के ये निकाल सकते हैं। देखो यहाँ पे इस साइड निकालता हूँ, इसे इरेज कर दो। तो लिखोगे यहाँ पे देयरफॉर पी टी इज इक्वल टू पी एस प्लस टी एस। रीजन क्या रहेगा हमारा पी एस टी, पी टी क्या है हमारा 12, ये 12 हो जाएगा, और पी एस क्या है हमारे पास 8 है, और टी एस हमें निकालने का, ये इसमें जाएगा माइनस होगा, यानी 12 माइनस 8 होगा इज इक्वल टू टी एस। देयरफॉर टी एस कितना हो जाएगा हमारा 4 यूनिट। क्वेश्चन नंबर 5 देखो क्या बोला, सेगमेंट ई एफ इज अ डायमीटर एंड सेगमेंट डी एफ इज अ टेंजेंट सेगमेंट, द रेडियस ऑफ द सर्कल इज आर, प्रूव दैट डी ई इंटू जी ई इज इक्वल टू 4r स्क्वायर। तो हमें ये प्रूफ करने का है, तो कैसे प्रूफ करने का मैं आपको बताता हूँ। तो पहले गिवन और क्या टू प्रूफ लिख लेते, फिर मैं बताता हूँ आपको। तो एक काम करोगे आप लोग, गिवन में देखो आपको क्या लिखना है मैं बता देता हूँ। तो गिवन में आपको ये इतना यहाँ से लेके ये इतना लिखना है गिवन में आपको। फिर उसके बाद टू प्रूव में मैं लिख देता हूँ। टू प्रूव में आपको ये लिखने का है डी ई इंटू जी ई इज इक्वल टू 4r स्क्वायर। ये हमें प्रूफ करने का, कैसे प्रूफ करने का मैं बताता हूँ। पहले तो देखो यहाँ पे मुझे एक सेकेंड दिख रहा है, ये डी जी ई, ये क्या है हमारा सेकेंड है, और एक क्या है टेंजेंट है डी एफ। हाँ, तो ये कौन से थियरम में ऐसा यूज़ करते हैं हम लोग, ये होता है हमारा टेंजेंट सेकेंड थियरम में। तो वो थियरम यूज़ करेंगे। और दूसरा देखो यहाँ पे एक परपेंडिकुलर लाइन बन रहा है जो कि रेडियस के परपेंडिकुलर है, रेडियस के 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो इस किस में कहा गया है 90 डिग्री, इसमें अगर परपेंडिकुलर रेडियस रहेगा टेंजेंट के तो उसमें कहा गया है टेंजेंट थियरम में। ये दो चीज़ यूज़ होने वाला है इसमें। तो आइए मैं करके दिखा देता हूँ सीधा सीधा। देखो तो प्रूफ में, तो पहले तो देखो क्या दिया है, द रेडियस ऑफ द सर्कल इज आर, यानी सर्कल का जो रेडियस है क्या है आर है, यानी लेकिन यहाँ पे क्या दिया है डायमीटर। तो डायमीटर सर्कल के क्या होता है 2 टाइम्स होता है, सॉरी जो डायमीटर होता है रेडियस के 2 टाइम्स होता है। यानी कि ऐसा मैं लिख सकता हूँ क्या, ई एफ क्या है हमारा डायमीटर है, फिर उसके बाद जो रेडियस है क्या है हमारा आर है। तो जो डायमीटर होता है वो रेडियस के 2 टाइम्स होता है, यानी कि 2 इंटू रेडियस होता है। और क्वेश्चन में रेडियस क्या दिया है हमारा आर दिया है, तो क्या हो जाएगा 2r, यानी कि डायमीटर क्या आ गया हमारा 2r आ गया। इसे इक्वेशन 1 ले लो। फिर उसके बाद अब टेंजेंट सेकेंड
सेगमेंट का थ्योरम यूज़ करेंगे हम लोग। देखो उसमें क्या करते हैं, पहले टेंजेंट का स्क्वायर यानी डी एफ का स्क्वायर इंटू पूरा जो सेकेंड है उसका मल्टीप्लाई करेंगे किसमें, जो यानी डी ई का मल्टीप्लाई किसमें करेंगे, जी डी में करेंगे। आइए बताता हूँ कैसे। तो पहले इसमें करते हैं हम लोग सेगमेंट का टेंजेंट का स्क्वायर, यानी टेंजेंट क्या है हमारा डी एफ है, तो ये डी एफ का स्क्वायर हो जाएगा और मल्टीप्लाई क्या रहेगा सेकेंड का, कौन कौन सा, ये पूरा डी पूरा सेकेंड फिर इंटू जो आउटर साइड है उसका जी डी, यानी कि क्या हो जाएगा हमारा डी ई इंटू जी डी। रीजन में क्या लिखोगे आप लोग, पहले से इक्वेशन 2 ले लो और रीजन लिख दोगे बाय टेंजेंट सेकेंड सेगमेंट थियरम, सेगमेंट थियरम। अब ये हो गया। अब देखो यहाँ पे एक टेंजेंट थियरम में बोला गया है कि जब भी कोई सेगमेंट सर्कल से टेंजेंट होता है तो क्या होता है, रेडियस के परपेंडिकुलर होके क्या होता है 90 डिग्री का एंगल बनाता है। देखो ये टेंजेंट है हमारा डी एफ, ये किसके परपेंडिकुलर है, रेडियस के परपेंडिकुलर है। तो क्या होगा देखो यहाँ पे, तो यहाँ पे लिख देता हूँ इन ट्राइंगल डी एफ ई, इसमें क्या हो रहा है, ई एफ डी क्या हो रहा है 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, एंगल ई एफ डी लिखो या फिर डी एफ ई लिखो, बातें की है। क्या हो रहा है 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। तो रीजन क्या लिखोगे इसमें, टेंजेंट थियरम। टेंजेंट थियरम में ये बोला गया है कि जब भी कोई टेंजेंट कोई सेगमेंट सर्कल से क्या हो टेंजेंट हो तो रेडियस के परपेंडिकुलर होता है। तो आपको पता है परपेंडिकुलर होता है तो क्या होता है 90 डिग्री का एंगल बनता है। अब देखो ये अगर 90 डिग्री का एंगल बन रहा है तो ये क्या हो गया हमारा राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, पाइथागोरस थ्योरम यूज़ कर सकते हैं। तो पाइथागोरस थ्योरम में क्या होगा, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर यानी डी ई स्क्वायर इज इक्वल टू ई एफ स्क्वायर प्लस डी एफ स्क्वायर। तो लिख देता हूँ यहाँ पे डी ई स्क्वायर इज इक्वल टू ई एफ का स्क्वायर प्लस डी एफ का स्क्वायर। रीजन क्या लिखोगे, बाय पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम। अब डी ई में देखो डी ई तो नहीं है हमारे पास, लेकिन ई एफ का वैल्यू दिया हुआ है 2r निकाला है हमने, और डी एफ स्क्वायर का भी वैल्यू दिया गया है इक्वेशन 2 में। तो ये सब वैल्यू पुट कर लेता हूँ, डी स्क्वायर ऐसे रहने दो अभी, इज इक्वल टू ई एफ का वैल्यू क्या है 2r, 2r, तो ये क्या रहेगा स्क्वायर में रहेगा। और जो डी एफ स्क्वायर है ये देखो डी एफ स्क्वायर का ही वैल्यू दिया गया है, इसलिए क्या रहेगा स्क्वायर में नहीं रहेगा, इसे ऐसे ही कॉपी कर लो। यानी कि ये क्या रहेगा डी ई इंटू जी डी फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2। अब 1 and 2 से क्या मिला हमें 2r मिला और d इंटू जी डी मिला, इसलिए मैंने 1 और 2 लिखा। देखो इक्वेशन 1 और 2 से मिला। फिर इसके बाद अब इसको आगे सॉल्व करते हैं। आगे सॉल्व करूँगा तो क्या हो जाएगा डी स्क्वायर ऐसे ही रहेगा। अब 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, r का स्क्वायर r ही रहेगा प्लस डी ई इंटू जी डी ऐसे ही रहने दो। अब देखो यहाँ पे प्लस में इस साइड लेके आऊँगा तो माइनस में हो जाएगा, तो इस साइड आ जाते हैं हम लोग। अब डी ई स्क्वायर ऐसे ही ले लो, डी ई स्क्वायर माइनस, अब ये डी ई इंटू जी डी इस साइड जाएगा, तो क्या हो जाएगा डी ई इंटू जी डी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 4r स्क्वायर, 4r स्क्वायर। अब डी ई देखो यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है तो कॉमन ले लेता हूँ डी ई में, डी ई कॉमन ले लिया तो बचा क्या डी ई माइनस, अब डी ई तो कॉमन हो गया, यहाँ पे स्क्वायर में था इसलिए एक बचा यहाँ पे। अब ये चले गया तो क्या बचा सिर्फ जी डी बचा, क्या बचा जी डी इज इक्वल टू क्या बचा 4r स्क्वायर। दूसरा देखो अब क्या चाहिए हमें, डी ई तो है हमारे पास और 4r स्क्वायर भी है, तो सिर्फ क्या चाहिए हमें जी ई चाहिए। अब जी ई कैसे आ सकता है, यहाँ पे देखो जो डी जी ई है ये क्या है कॉलिनियर है, यानी कि अगर मैं डी ई में से जी डी माइनस कर दूँ तो क्या बचेगा हमारे पास ई जी। नहीं समझा, रुको करके दिखाता हूँ यहाँ पे, एक समझने के लिए बता रहा हूँ आपको। डी ई इज इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा जी डी प्लस
ई जी के। रीज़न क्या रहेगा इसमें, डी जी ई क्या है, ये कॉलिनियर है, इसके लिए मैंने क्या किया, डी ई इज इक्वल टू जी डी प्लस ई जी लिया। अब हमको ई जी चाहिए, देखो ई जी चाहिए, ई जी यानी जी बात एक ही है, तो क्या करोगे, डी ई ऐसे रहने दो यहाँ पे। अब ये जी डी को यहाँ माइनस में ले लो, जी डी, तो यानी कि ई जी का वैल्यू क्या आ गया हमारा, डी ई माइनस जी डी, और यहाँ पे क्या है, डी ई माइनस जी डी, यानी जो ई जी है किसके बराबर है, डी ई माइनस जी डी के। तो मैं क्या कर सकता हूँ, डी ई ऐसे ले सकता हूँ इंटू, अब इसके प्लेस पे क्या ले सकता हूँ, मैं ई जी ले सकता हूँ, क्या ले सकता हूँ, ई जी। तो इस क्या हो जाएगा, 4r², और यही हमें प्रूफ करना था। देखो यहाँ पे डी ई इंटू जी ई, तो आप इसको ई जी को जी ई लिख सकते हो, या फिर यहीं पे सीधा जी ई कर दोगे तो भी चलेगा। तो ये मैं एक बार कर देता हूँ, तो क्या हो जाएगा, डी ई इंटू जी ई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4r² लिख दोगे यहाँ पे, हेंस प्रूवेड। आप लोग एक काम करना, यहीं पे क्या कर लेना, ये जी ई कर लेना इसे तो भी चलेगा। अब मैं इसे इरेज कर देता हूँ, ये मैं सिर्फ आपको समझने के लिए बताया था।